साहब जी, वो मेरे लोन का क्या हुआ? कौन सा लोन? वो वही जो मैंने अपने बच्चे के लिए लिया था। अच्छा, वो लोन तो हमने रिजेक्ट कर दिया। पर रिजेक्ट क्यों? हमारी मर्जी, वैसे भी वो लोन तुम भर नहीं पाते। पर साहब परवर कुछ नहीं, आगे से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। पर साहब आपने तो बोला था कि पैसे भर दो और आपको आपके बेटे के लिए लोन मिल जाएगा, और अब आप ऐसे बोल रहे हो। तू क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है? तुझसे कह दिया ना कि हम लोन नहीं दे सकते। वैसे तुझे लोन चाहिए क्यों? वो क्या है ना साहब, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है और मैं भी उसे पढ़ाना चाहता हूँ, उसे बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। ओह अंकल, ये तो तुम भूल ही जाओ कि वो हमारी तरफ बन सकता है। और तुम्हें पता है हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। ऐसे अरे गहरे लोग भी हमारी बराबरी करेंगे? वाह। पर साहब आपने तो कहा था कि 15,000 रूपए दे दो और आपको आपके बेटे के लिए एजुकेशन लोन मिल जाएगा, और अब आप। वो तो हमने तुमसे झूठ बोला था। पर झूठ क्यों? ताकि तेरे से हम पैसे वसूल कर सके, समझा? तेरे जैसे बहुत लोग आते हैं अनपढ़ गवार, जिन्हें हम बेवकूफ बना सकते हैं ताकि हम अपना खर्चा पानी बना सके। आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा। अच्छा, तुम्हारी शिकायत करेगा? चल चल जा, जो तुझसे बिगाड़ा जाए वो बिगाड़ लेना। तेरी यहाँ कोई नहीं सुनने वाला, तू निकल और हमारा टाइम मत खराब कर, चल। नहीं नहीं साहब, मेरे पैसे मुझे लौटा दो, वो मैंने अपनी 1 साल की मेहनत की कमाई से इकट्ठे किए थे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे मुझे लौटा दो साहब। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा ना, हमने तुझसे बोला ना कि तेरे पैसे डूब गए। चल अब जा यहाँ से। तू अब हमें जाने देगा? तेरे जैसे और लोगों को लूटना अभी हमें। नहीं नहीं साहब, वो मेरी मेहनत की कमाई थे, उन्हें लौटा दो ना साहब, मेरे पैसे साहब लौटा दो ना। चल हट। पापा, पापा लगी तो नहीं आपको? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? एक बुजुर्ग आदमी से ऐसे बर्ताव करते हैं? तो अब तू हमें सिखाएगा कि लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। हम तो लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। तू इसका वही बेटा है जिसकी वजह से ये हमारे पैर पकड़ रहा है और रो रहा है। देख, तू पढ़ाई क्यों कर रहा है? अपने बाप के लिए वो नौकर वाली नौकरी ढूंढ ले। और वैसे भी इस पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, तुम जैसे लोगों को लोन देते भी नहीं। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा पढ़ना चाहता है और मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ। अरे बहुत कमाल का आदमी है। जब तुझसे कह दिया कि हम तुम जैसे लोगों को लोन नहीं देते तो तेरे समझ में नहीं आती क्या? तुम समझाते क्यों नहीं हो अपने बाप को? तुम लोग गरीबी में पैदा होते हो, गरीबी में मर जाते हो। हमारे जैसे बनना तुम्हारा सपना ही रह जाता है। देखिए सर, आप बहुत देर से मेरे पापा के इंसल्ट कर रहे हो, अच्छा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये ठीक है, आगे से जुबान चलाने की हिम्मत मत करना। तुम्हें पता है हम जो तुम दोनों से बात कर रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, वरना हम तुम जैसे लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। अब तुम जा रहे हो या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? नहीं नहीं साहब, आप सिक्योरिटी गार्ड को मत बुलाओ, हम जा रहे हैं। वैसे तो तू अनपढ़ गवार है, पर ये तो कहना पड़ेगा कि तू थोड़ा समझदार भी है। चल निकल यहाँ से। और हाँ, जो तुमने हमें 15,000 रूपए दिए थे, उनको ये समझ के भूल जाना कि तुमने हमें फीस दी थी। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। लेकिन पापा, और हाँ, आगे से यहाँ कभी नजर मत आना। ओए सुन, ये बहुत देर से हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ना, इन्हें सबक सिखाते हैं। लेकिन वो कैसे? अरे तू देख, एक बार उन्हें आवाज तो लगा। ओ अंकल, जरा इधर तो आओ। जी साहब, बुलाया आपने? तुम्हें अपने बेटे के लिए लोन चाहिए था ना? हाँ। तो तुम एक काम करो, हमारी गाड़ी को धक्का लगाओ। वो स्टार्ट नहीं हो रही है ना, तो फिर हम तुम्हारे लोन के बारे में सोचेंगे। ओ अंकल, तुम रहने दो, हम वैसे भी तुमसे मजाक कर रहे थे, हम तुम्हें कोई लोन देने वाले नहीं है। देखा बेटा, कितना गलत करते हैं ये लोग हमारे साथ। हाँ पापा, हम क्या करें, हमारी तो किस्मत खराब है ना, हम लोग गरीब हैं। हाँ बेटा, हम गरीब बेशक है, लेकिन अगर हम मेहनत करें ना तो एक दिन हम भी बड़े आदमी बन सकते हैं। और देख, तू ना अपनी मेहनत से पढ़ाई कर और एक दिन इन लोगों को गलत साबित कर। हाँ पापा। चल बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने हमें एचआर की पोस्ट के लिए प्रमोट करने के लिए बोला था, बट आपने अभी तक कोई रिवर्ट बैक नहीं दिया। हाँ सर, हम इस अपॉर्चुनिटी का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, प्लीज आप हमें बता दीजिए। अच्छा, वो अपॉर्चुनिटी तो तुम दोनों खो चुके हो।
वैसे भी ना तुम्हारे नए बॉस आ गए हैं, क्या तुम मिलना चाहोगे उनसे? वाई नॉट सर? हाँ बिल्कुल, आप दोनों को मिलना भी चाहिए। मिस्टर सचिन, मिलिए आपके नए बॉस से। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और हाँ, आज ये जो भी है ना, ये अपने पापा की वजह से है। क्या तुम इनके पापा से मिलना चाहोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलना चाहेंगे सर। तो क्या आपने पहचाना इन्हें? नहीं सर, हमने इन्हें नहीं पहचाना। हम तो इनसे पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन सर तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइए सर। क्या कहा था सर कि मेरा बेटा पढ़ लिख नहीं सकता, आपकी बराबरी नहीं कर सकता? आज ये जो पोस्ट मेरे बेटे ने पाई है, ये अपनी मेहनत से पाई है, और आज आपकी बराबरी नहीं, आपसे ऊंची पोस्ट पर है। अगर आप किसी को आगे बढ़ा नहीं सकते तो उसे पीछे भी मत खींचिए। बहुत सही बोला सर आपने, और आप दोनों ने बहुत गलत किया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपने फ्रॉड किया, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो कि अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। और क्या कहा था आपने, इन जैसे लोग को पढ़ने का और आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? मैं आप लोगों को बता दूं, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति का अधिकार छीनने का। आई आप लोगों को बात समझ में? और हाँ, आपको अभी इस कंपनी से निकाला जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। सॉरी सॉरी सर, सर प्लीज। सॉरी मत बोलिए, आप दोनों सॉरी के लायक नहीं है। और हाँ, जो सजा आज आप दोनों को मिल रही है ना, ये तो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। और हाँ, आगे से ना कभी भी किसी को जज मत कीजिए उसके पहनावे से, उसके कपड़े से, या उसके रहन सहन से, क्योंकि हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है अपने जीवन में कुछ करने की, पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की। और हाँ प्लीज, आगे से ऐसी हरकत कभी भी कहीं मत करना, वरना आप दोनों को कोई भी अपने पास काम पर नहीं रखेगा। और आप दोनों अब ये सोच रहे होंगे कि सर को ये सब कैसे पता पड़ा। सचिन जब हमारे पास आया था तो सचिन ने मुझे सब कुछ बताया था, और जब मुझे ये पता पड़ा कि आप दोनों हमारी कंपनी में काम करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना आप दोनों को सबक सिखाया जाए, क्यों ना आप दोनों को ये समझाया जाए कि आप लोगों ने क्या गलती की है और उस गलती की क्या सजा हो सकती है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको माफ कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों की सोच बहुत गिर चुकी है। आप लोग गिर चुके हैं। कभी भी किसी को देखकर ऐसे जज ना करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है आगे बढ़ने की, पढ़ने की, और अपने आप को अच्छे से प्रूव करने की।